जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं निर्भय श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जहां हम क्लास 12 के मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, इस समय अपना चैप्टर नंबर 5 चल रहा है, जिसके एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट पे हैं हम 5.1। पिछले लेक्चर में हम 20 तक प्रश्नों को कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम प्रश्न 21 से चालू करने वाले हैं। 21 करेंगे और फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कितने प्रश्नों को आज के लेक्चर में हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 21। कॉपी कर लेते हैं। ये है प्रश्न संख्या 21। अब इसे करना कैसे है, ध्यान से देखिएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है। लिखेंगे हल। अब इस तरह के प्रश्नों को हम उदाहरण में सॉल्व कर चुके हैं, इसीलिए हम बहुत डीप में जाकर नहीं समझाने वाले हैं। आपको अच्छे से समझाएंगे, बस ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर sin x प्लस कॉस एक्स एक फलन है, जो है sin x प्लस कॉस एक्स। अब इस फलन के सान्तत्य को हमें जांच करना है। तो हम आपसे बताए थे, जब भी ऐसे कुछ प्लस में लिखा हो, माइनस में लिखा हो, या फिर ऐसे मल्टीप्लाई में लिखा हो, तो उसे हम अलग अलग सान्तत्य चेक कर लेते हैं और फिर लिख देते हैं। अगर ये अलग अलग सान्तत्य हैं, तो इनका जब संयोजन हो जाएगा, इन दो फलनों का संयोजन जब हो जाएगा, तो वो भी सान्तत्य होगा। तो हम क्या लिखेंगे, इसमें दो केस बनेंगे। केस फर्स्ट, इसमें हम क्या लेंगे, एक सेकंड, इसे हम केस फर्स्ट नहीं बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे माना। इसे एक फलन मान लेंगे और इसे एक फलन मान लेंगे। तो लिखेंगे माना जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक, और एच एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक। ये दो फलन हो गया। अब जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है, इसे हम सान्तत्य कैसे दिखाएंगे। हम लिखेंगे, हम जानते हैं, हम जानते हैं कि क्या है, हम जानते हैं कि जो इसका प्रांत होता है वो क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर होता है। कि साइन एक्स का प्रांत सेट ऑफ रियल नंबर होता है। तो माना सी, एक पॉइंट हम मान ले सी, जो कि रियल नंबर से बिलोंग करता है। तो x बराबर सी पर साइन एक्स के सान्तत्य की जांच ठीक। तो x बराबर सी पर हमें इसकी जांच करनी है। कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू सी से थोड़ा सा कम, एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू सी माइनस साइन एक्स, ठीक। यही तो फलन है अपना। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये साइन सी के बराबर आ जाएगा। ऐसे
राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू c से थोड़ा सा ज़्यादा, f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू c से थोड़ा सा ज़्यादा, f ऑफ x की जगह पे क्या हम रखेंगे इस बार, फिर से साइन x, ये क्या आ जाएगा, साइन c। अब f ऑफ c अगर हम देखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे जी एक्स है, सॉरी एफ एक्स नहीं लेते हैं, हम जी एक्स लेते हैं। ठीक, अब तीनों जगह लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और जी ऑफ सी तीनों बराबर हैं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट और बराबर है जी ऑफ सी। अतः साइन एक्स संतत है। ठीक, ये लिख दिए, मतलब इसे हम संतत दिखा दिए। अब सेकंड वाले में क्या करना है हमें, ये पूरी लाइन हम यहाँ पर लिख देंगे, बस जहाँ जहाँ साइन एक्स है वहाँ वहाँ हम क्या लिख देंगे, कॉस एक्स लिख देंगे, सेम रहेगा। बस क्या करना है, साइन एक्स को कॉस एक्स में कर देना। ठीक, ये लाइन लिख देना आप पूरा। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू सी से थोड़ा सा कम, इस बार क्या है अपना फलन, कॉस एक्स है, पहले एफ एच एक्स लिखते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू सी से थोड़ा सा कम, एच एक्स की वैल्यू क्या है, कॉस एक्स है, सॉल्व करेंगे क्या आएगा, कॉस सी। अब राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू सी से थोड़ा सा कम, सॉरी सी से थोड़ा सा ज़्यादा होगा इस बार, राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं ना, लिमिट एक्स टेंस टू सी से थोड़ा सा ज़्यादा, एच एक्स की वैल्यू क्या है, कॉस एक्स, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस सी। एच ऑफ सी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस सी। तीनों बराबर आ रहे हैं तो फिर हम यही लाइन यहाँ लिख देंगे, बस साइन एक्स की जगह यहाँ पर कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक, अब कहने का मतलब है इन दोनों को अलग अलग हम संतत दिखा दिए, इसे और इसे अलग अलग हम संतत दिखा दिए, तो हम कह सकते हैं तीन कंडीशन दिया है, ए बी और सी। तो अगर दो फलन हैं जो अलग अलग संतत होते हैं तो उनका संयोजन भी संतत होता है। जैसे फर्स्ट केस में अगर दोनों फलन को जोड़ देंगे तो भी संतत होगा। हम यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, चूंकि साइन एक्स तथा कॉस एक्स संतत है, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट केस एफ ऑफ एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स भी संतत होगा। ठीक, बी एफ ऑफ एक्स साइन एक्स माइनस
cos x भी संतत होगा। सी में f ऑफ x sin x इंटू cos x भी संतत होगा। ठीक, सिंपल था बिल्कुल क्वेश्चन। हम अलग अलग sin x को और cos x को, sin x को हम gx मान लिए, cos x को हम hx मान लिए और सॉल्व करते गए और दोनों को अलग अलग सांतत्य दिखाकर ये लाइन लिख दिए। बेहद आसान प्रश्न था ये हो गया प्रश्न संख्या 21। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 22 कॉपी कर लेते हैं। ये पूरा एक्सरसाइज प्रैक्टिस बेस्ड है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आएगा। आसान है, काफी आसान एक्सरसाइज है ये। लिखेंगे हल। अब इसे क्या करना है, ध्यान से देखो। ये लिखा है कॉस साइन, कॉस साइन का मतलब होता है कॉस, ये कॉस फलन ही है। कॉसेकेंट मतलब क्या होता है, मतलब कॉसेक। ठीक, और सेकेंट का मतलब क्या होता है, सेक। और कॉटेंजेंट का मतलब क्या होता है, कॉटेंजेंट का मतलब क्या होता है, कॉट फंक्शन। ठीक, तो ये पूरा नाम उसका लिख दिए हैं, बाकी ये आप इतना ही समझिए। कॉट, सेक, कॉसेक और कॉस, ये चार फलन हैं जिनके सांतत्य पर हमें विचार करना है। कैसे करेंगे ये, तो आप सबसे पहले हम आपको हिंट देंगे, उसी हिंट के अकॉर्डिंग आपको करना है। आप सबसे पहले साइन एक्स जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स और एच एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, इन दोनों को आप अलग अलग संतत दिखा देंगे, जो कि अभी हम पिछले ही प्रश्नों में इसे हम लिखे हैं। ठीक, तो आप जब अलग अलग इसे संतत दिखा देंगे दोनों को, साइन एक्स को कॉस एक्स को, तो आपको एक रिलेशन मालूम होगा। अब देखो, फर्स्ट वाला तो प्रूव हो गया कि कॉस एक्स संतत है। कॉसेक के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, चूंकि साइन एक्स और एक सेकेंड, और कॉस एक्स संतत है, तो जब साइन एक्स और कॉस एक्स संतत है तो क्या होगा, उसका किसी भी तरह हम इन्वर्स लिख लें, उल्टा लिख दें या कैसे भी लिख दें, उसका संयोजन कर दें तो वो संतत होगा। तो फर्स्ट वाले में हम जो कॉसेक लिखा हुआ है उसे हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, कॉसेक एक्स को 1 अपॉन साइन एक्स। तो ये साइन एक्स का ही तो उल्टा हुआ है, तो मतलब ये भी पूरा संतत होगा, ये पूरा संतत होगा, मतलब कॉस एक्स संतत होगा, भी अपने प्रांत में संतत है। ठीक, अपने प्रांत में, ऐसा आप इसके प्रांत को भी लिख सकते हैं, भी इसका प्रांत क्या होता है, आर माइनस ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, बस ये पूरा सेट ऑफ रियल नंबर होता है, बस x इज इक्वल टू एन पाई पर नहीं होना चाहिए क्योंकि डिफाइन नहीं होता। के लिए संतत है। ठीक, ये इसे फर्स्ट नहीं, ये सेकंड पार्ट है, फर्स्ट तो कॉस ही था ना, तो ये कॉसेक को हम दिखा दिए। अब क्या है, कॉसेक के बाद सेक और कॉट है,
तो सेक को कैसे लिखेंगे, सी नंबर, सेक एक्स को क्या लिखेंगे, 1/cos एक्स, भी आर माइनस, अब यहाँ पर साइन एक्स जहाँ जहाँ जीरो होता था उसे हम हटा दिए, यहाँ cos एक्स जहाँ जहाँ जीरो होगा उसे हम हटा देंगे, एक्स पाई n पाई/2, या ऐसा भी आप कर सकते हैं 2n प्लस, मतलब पाई के ऑड मल्टीपल पर। के लिए संतत है, यहाँ पर आप के लिए लिख दीजिए। ठीक, इतना सॉल्व हो गया। अब डी पार्ट क्या है, टेंजेंट, तो टेन एक्स को हम क्या लिख देंगे, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, भी इसका प्रांत क्या हो जाएगा, ये प्रांत हम लिख दिए, के लिए संतत है। ठीक, ये इसका डी पार्ट भी हो गया। एक बार हम रिवाइज कर देते हैं, कॉस, कॉसेक, सेक और कॉट के फलन के संतत्वों पर विचार करना था, मतलब चेक करना था वो संतत्व होंगे या नहीं होंगे। तो हम साइन एक्स और कॉस एक्स को संतत्व दिखा दिए। ठीक, ये ऊपर हम दिखाए हैं, इसी तरह आप लिख लेंगे ये चीज़। और फिर हम लिख दिए यहाँ पर, चूंकि साइन एक्स और कॉस एक्स संतत्व है तो उसका हम उल्टा करेंगे या फिर उसका संयोजन करेंगे तो भी संतत्व होगा। तो कॉस एक्स, कॉसेक एक्स को हम क्या लिख दें, 1/sin एक्स, तो 1/sin एक्स भी अपने प्रांत में संतत्व होगा, और सेक एक्स को हम लिख दें 1/cos एक्स, ये भी संतत्व होगा, और tan एक्स को लिख दिए हम sin एक्स अपॉन cos एक्स। ठीक, ये भी संतत्व होगा। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। यह है प्रश्न संख्या 23, कॉपी कर लेते हैं। काफी आसान आसान प्रश्न है, बस आप प्रैक्टिस करते रहिए, आसानी से हो जाने वाले प्रश्न हैं। हमें एक एक प्रश्न नहीं करवाना चाहिए, हमें ये पूरा एक्सरसाइज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कराकर आपको होमवर्क दे देना चाहिए। ठीक, जिससे आप खुद प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये पूरा एक्सरसाइज प्रैक्टिस बेस्ड है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही जान पाएंगे। उदाहरण हम एक एक करवा दिए हैं, सॉल्व करवा दिए हैं, कहीं भी दिक्कत होता है तो हम वहाँ पे रुककर आराम से समझा कर फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, इसीलिए उदाहरण को बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल अच्छे लेवल तक हम उसे आपको संतत कैसे दिखाना है ये सारी चीजें बता चुके हैं। ये जो एक्सरसाइज दिया गया था इसमें इतने प्रश्न इसीलिए डाले गए थे ताकि आप खूब प्रैक्टिस करें। इसमें शायद 32-33 क्वेश्चन हैं, 32-33 क्वेश्चन हैं, तो आप जब उन्हें सॉल्व कर लेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। इसीलिए हम सोच रहे थे कि कुछ प्रश्नों को करा के बाकी आपको होमवर्क दे दिया जाए। हो सकता है आज ही हम कुछ प्रश्नों को करेंगे, बाकी ये पूरा एक्सरसाइज आपको होमवर्क रहेगा। कोई भी प्रश्न में आपको दिक्कत होता है आप कमेंट कीजिए, कमेंट करने के बाद उस कमेंट को लेकर मैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करवाने वाला हूँ। ध्यान से सुनिए, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको किसी प्रश्नों पर दिक्कत होता है, आप सॉल्व कर रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप कमेंट कीजिए, कमेंट को लेकर आऊँगा मैं वीडियो में, और उस कमेंट को दिखाकर कि इन्होंने इस प्रश्न को पूछा है, ये प्रश्न है, उस पर्टिकुलर प्रश्न पे मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा।
ठीक, जिससे कोई भी समस्या आपको ना हो। आपको तो बस कमेंट करना है। आप कमेंट करेंगे, हम तक बातें पहुंचेंगी और हम तुरंत एक्शन लेंगे उस पर। तुरंत हम उस पे वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा देंगे। तो आप पढ़ते रहिए। आप पढ़ने में ऐसी कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी कि ये कंटेंट नहीं है, ये चीज़ नहीं मिला, ये चीज़ नहीं मिला। ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ मिल रहा है आपको। ये एक्सरसाइज थोड़ा प्रैक्टिस बेस है, इसीलिए इसे हम ऊपरी-ऊपरी से आपको समझाते हुए, आपको होमवर्क देते हुए बढ़ रहे हैं, ताकि आप खुद भी अच्छे से सीख सकें। अब जैसे इस प्रश्नों को देखिए, बेहद आसान प्रश्न है। लिखेंगे हल, अभी सॉल्व करेंगे, आप कहेंगे बस इतना ही था। बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न होते हैं। एफएक्स को आप पहले लिख लेंगे। आपके क्वेश्चन में लिखा है वो अलग बात है, लेकिन आप खुद भी एफएक्स को लिख लेंगे। लिखने के बाद, ठीक, एफएक्स लिखने के बाद हम लिखेंगे। अब यहाँ पर आप नोटिस कीजिए किस पॉइंट पे हमें चेक करना है सांतत्य को। तो यहाँ पर देख लीजिए, जीरो की चर्चा हो रही है कि जीरो से छोटा होगा एक्स तब ये फंक्शन, जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर होगा तो ये फंक्शन। तो इसका क्या मतलब हुआ, हमें जीरो पे ही इस संततता को जांच करनी है। एक्स बराबर जीरो पर एफ एक्स की सांतत्य की जांच कैसे करेंगे, ध्यान से। पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे। लिमिट x टेंस टू जीरो से थोड़ा सा कम f ऑफ x। अब जब x का मान जीरो से थोड़ा सा कम होता है तो क्या होता है, ध्यान से देखिए। साइन x बटे में cos x। अब आपके मन में आना चाहिए ये अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक नोट करके आप लिख लीजिए। यहाँ पर हम लिखा देते हैं, ये एक बेसिक फार्मूला है, यहाँ पे लिख देते हैं बेसिक फार्मूला। बेसिक फार्मूले में क्या है, लिमिट x टेंस टू जीरो साइन x अपॉन में x जो होता है ये हमेशा 1 के बराबर होता है। ठीक, ये इस चीज को आप नोट कर लीजिए। ठीक, इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा कि x टेंस टू जीरो साइन x अपॉन कॉस x हमेशा 1 के बराबर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू जीरो से थोड़ा सा ज्यादा f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू जीरो से थोड़ा सा ज्यादा साइन x अपॉन कॉस x था। अगर जीरो से कम हुआ तो यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, और अगर जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर हुआ तो क्या होगा, x प्लस 1। ठीक, x की जगह पर लगभग जीरो रखेंगे तो ये सॉल्व करके हमें क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा। अब f ऑफ जीरो अगर हम लाएंगे तो क्या हो जाएगा, जब x जीरो के बराबर है तो x प्लस 1 होगा, x की जगह पर जीरो हो जाएगा तो जीरो प्लस 1 इज इक्वल टू 1। अब तीनों आप देख लीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ जीरो एक आ रहा है। यहाँ पर हम ऐसे लिख देते हैं ताकि आपको लगे कि x का मान रखा गया है जीरो। ठीक, तीनों जब आप देख रहे हैं तो बराबर है तो वही हम लाइन लिख देंगे। यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ जीरो बराबर है, अतः यह फलन x बराबर जीरो पर
संतत है। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। बहुत ही आसान प्रश्न था, बहुत ही आसान प्रश्न, आप तुरंत कर सकते थे। तो ये प्रश्न संख्या 23 हो गया। अब हम प्रश्न संख्या 24 की ओर बढ़ते हैं। कॉपी कर लेते हैं इसे। देख रहे हो ना प्रश्न कितने आसान आसान प्रश्न आ रहे हैं। निर्धारित कीजिए कि फलन f, ये फलन है, द्वारा परिभाषित एक संतत फलन है। कैसे संतत है, बहुत आसान प्रश्न है। यहाँ भी आपको दिख रहा होगा x बराबर 0 पे ही हमें जांच करना है। लिखेंगे हल। x बराबर 0 पर fx के सांतत्य की जांच। ठीक, जांच करते हैं x बराबर 0 पर। पहले हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 से थोड़ा सा कम, f ऑफ x लिमिट x टेंस टू 0 से थोड़ा सा कम। बोला गया है जब 0 के बराबर है x तो 0 मिलता है, 0 से कम या ज़्यादा होता है तो एक्स स्क्वायर साइन 1/x मिलता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर साइन 1/x। ठीक, अब एक्स स्क्वायर की जगह हम लगभग 0 रखेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई में यहाँ हम x की जगह 0 रखेंगे तो हम जानते हैं साइन x का जो रेंज होता है, मतलब उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी, परिसर उसका होता है -1 से 1 के बीच में कोई एक वैल्यू होगा। देखो एक्स स्क्वायर की जगह हम 0 रख दिए और साइन x वाले में हम जानते हैं कि यहाँ पे कुछ भी हो, उसका एंगल कुछ भी हो, उसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी, के बीच का अंक। अब -1 से 1 के बीच का कोई अंक है, उसका गुणा अगर हम 0 से कर रहे हैं तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, सिंपल। अब राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 से थोड़ा सा ज़्यादा, f ऑफ x लिमिट x टेंस टू 0 से थोड़ा सा ज़्यादा, f ऑफ x क्या आएगा, 0 से कम या ज़्यादा होता है तो कौन सा फलन, ये फलन हमें मिलेगा, एक्स स्क्वायर साइन 1/x। अब यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा, 0 इंटू -1 और +1 के बीच का अंक। ठीक, जैसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 0। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट 0 आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, f ऑफ 0। तो बोला गया है जब x का मान 0 के बराबर है तो क्या आंसर में मिल जाता है, 0। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ 0 तीनों बराबर हैं तो वही लाइन फिर से दोहरा देंगे। यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट बराबर है f ऑफ 0 के। अतः यह फलन x बराबर 0 पर संतत है। ठीक, कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगा। ये कौन सा प्रश्न था, प्रश्न संख्या 24। अब
हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 की तरफ। क्या है ये, कॉपी कर लेते हैं। एक बार आप ध्यान से इस प्रश्न को पढ़िए, हम चुप हो रहे हैं, आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। पढ़ चुके? चलिए ठीक है। अब अगर आप पढ़ चुके हैं तो मैं इसे बताता हूँ सॉल्व कैसे करना है। बस सेम कॉन्सेप्ट, जब x बराबर 0 है तो ये आ रहा है आउटपुट में, और x जब 0 के बराबर नहीं है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बातें यहाँ हो रही हैं, मतलब 0 से थोड़ा सा कम थोड़ा सा ज़्यादा, तो ये फलन मिल रहा है। तो हम वही लाइन लिख देंगे, x बराबर 0 पर संतत्व की जांच। देखिएगा ध्यान से, हम रफली बता रहे हैं, आप प्रॉपर लिखिएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट जब निकालेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 से थोड़ा सा कम साइन x माइनस कॉस x। अब आप पूछेंगे ये क्यों लिखे, ये क्यों नहीं लिखे, तो बोला गया है x जब 0 से कम या बड़ा है 0 से तो हमें ये फलन मिलेगा, तो यहाँ पर 0 से कम था इसीलिए हम ये फलन लिखे। अब साइन 0 का मान क्या होता है, 0 माइनस कॉस 0 का मान 1, तो ये क्या हो जाएगा -1। और फिर राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे हम लोग, लिमिट x टेंस टू 0 से थोड़ा सा ज़्यादा, इस बार भी यही फलन आ जाएगा। सॉल्व करेंगे, ठीक, और f ऑफ 0 जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा -1, तो यहाँ भी यही चीज़ आ गया। मतलब आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और f ऑफ 0 तीनों बराबर है, तो वही लाइन हम फिर से लिख देंगे। तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, आप आसानी से समझ गए होंगे। ये उदाहरण 25 आप प्रॉपर लिख लीजिएगा। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 26। इसमें बोला गया है प्रश्न 26 से 29 में के मानों को ज्ञात कीजिए ताकि प्रदत्त फलन निर्दिष्ट बिंदुओं पर संतत है। इस बार बोल दिया गया है कि यह फलन संतत है, तो हम प्रश्न 26 से लेकर प्रश्न 29 तक फलनों को पहले हम कॉन्टिन्यूटी मानकर उसके और फिर के की वैल्यू निकालने वाले हैं, ठीक है। तो प्रश्न 26 को हम कॉपी कर लेते हैं। ये है प्रश्न 26। अब ध्यान से आप इसे पढ़ लीजिए, प्रश्न 26 में क्या कह रहा है। इसमें के की वैल्यू निकालना है, ठीक। सॉल्व करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे हल। अब आपको यहीं से देख के पता चल गया होगा कि हमें पाई बाई टू एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू पर फंक्शन को सतत मानना है और के की वैल्यू को निकालना है। हम लिखेंगे चूंकि x बराबर पाई बाई टू पर एफ एक्स संतत है, तो x बराबर पाई बाई टू पर हम क्या करने वाले हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर, यहाँ पे चिन्ह लगाते हैं, राइट हैंड लिमिट बराबर एफ ऑफ
पाई बाई 2। ठीक, ये तीनों को हम बराबर रख के सॉल्व करने वाले हैं। कैसे करेंगे? लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 से जब हल्का सा कम है तब की बात हो रही है। f ऑफ x लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 से हल्का सा ज़्यादा है तब फलन कैसा होगा? बराबर का चिन्ह लगाते चलेंगे हम। और f जब पाई बाई 2 के बराबर ही है तो क्या हमें मिलता है आंसर में? 3 मिलता है। जब x पाई बाई 2 के बराबर है तो क्या हमें मिलता है? 3 मिलता है। ठीक, अब सॉल्व करेंगे। लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 से थोड़ा सा कम। हमारा fx है क्या? k cos x अपॉन में पाई माइनस 2x। k cos x पाई माइनस 2x। ठीक, ऐसा है अपना। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर हम x की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ रख देते हैं पाई बाई 2 तो ये 0 हो जाएगा। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। इसके लिए एक कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा। वो पहले यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं। fx की वैल्यू क्या है? यहाँ भी सेम ही होगा, पाई माइनस 2x इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पर बोला गया है x की जो वैल्यू है वो पाई बाई 2 से थोड़ा सा कम रखना है। पाई बाई 2 से थोड़ा सा कम रखना है। ध्यान से देखिए, x की वैल्यू जो है वो पाई बाई 2 से थोड़ा सा कम रखना है। मतलब पाई बाई 2 में से थोड़ा सा घटा देंगे। थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा, मान लो h घटा देते हैं तो ये जो h है ये लगभग 0 ही है, लगभग 0 के बराबर ही है। ठीक, 0 से बस थोड़ा सा ज्यादा है, लगभग 0 के बराबर ही है। तो इसका क्या मतलब हुआ? x जो है वो पाई बाई 2 से थोड़ा सा कम है। समझ में आया? यहाँ पर x की वैल्यू हमें पाई बाई 2 से थोड़ा सा कम रखना था, तो हम इसे कैसे लिख दिए? ध्यान से देखिए, कंफ्यूज मत होइए, एक बार हम फिर से समझा रहे हैं। x की वैल्यू जो है, यहाँ पर गौर कीजिएगा, x की वैल्यू को हमें पाई बाई 2 से थोड़ा सा कम रखना है, तो हम पाई बाई 2 लिख दें। और इससे थोड़ा सा कम मतलब 0 से थोड़ा सा बड़ा हो, तो थोड़ा सा कम उसे हम h मान लेते हैं। जहां पर ये h जो है वो 0 से थोड़ा सा ही बड़ा है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि पाई बाई 2 से थोड़ा सा कम हो गया अपना ये x। तो इसे हम इस फॉर्म में लिख देंगे ताकि डिनोमिनेटर 0 ना हो। ठीक, इरेज कर देते हैं। लिखना कैसे है फॉर्म? ध्यान से देखिए, एल हॉस्पिटल रूल भी होता है, तो उसे हम अभी नहीं बता रहे हैं, उसको जानने की भी जरूरत नहीं है। आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं इसे। ठीक, पाई बाई 2 से थोड़ा सा कम लिखेंगे के कॉस पाई बाई 2, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? पाई बाई 2। यहाँ पर एक सेकेंड, ये लिमिट जो होगा वो h पर अब लग जाएगा, क्योंकि हम x को चेंज कर रहे हैं ना, ये h के फॉर्म में। पाई बाई 2 माइनस h बटे में पाई माइनस 2 पाई बाई 2 माइनस h। कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगा। अब ये h क्या है? h जो है वो 0 से केवल थोड़ा सा ज्यादा है, अभी बताए थे। और सेम चीज यहाँ भी हम करेंगे, h जो होगा वो 0 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर x हमें क्या चाहिए? पाई बाई 2 से थोड़ा सा ज्यादा।
तो हम x को क्या लिखने वाले हैं, π/2 प्लस h। ठीक, ऐसा हम लिखेंगे। आई होप क्लियर होगा ये बातें जो हम कह रहे हैं। k cos π/2 प्लस h, ठीक, बटे में π/2, ये तो पाई ही रहेगा, 2 π/2 प्लस h, ठीक, बराबर में 3 चल रहा है। अब h को लगभग बोला गया है कि 0 के बराबर रखना है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो बनेगा क्या, लिमिट h टेंस टू 0 से थोड़ा सा ज्यादा। अब cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा हो जाता है, तो इससे क्या हो जाएगा, ये साइन h हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा, आप इसे सॉल्व कीजिए तो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा जब आप सॉल्व करेंगे, और ये प्लस का 2h हो जाएगा। कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगा। ठीक, यहां भी जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 से थोड़ा सा ज्यादा, ये हो जाएगा k, और cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड कोऑर्डिनेट में चेंज हो जाता है और साइन पॉजिटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी cos की बात है ना, ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस साइन थीटा मतलब साइन h, ठीक, और नीचे क्या हो जाएगा, -2h बचेगा। आप सॉल्व करके देख लीजिए, ये माइनस पाई कट जाएगा, और ये माइनस अंदर जाके जब गुणा हो जाएगा तो -2h, बराबर में 3 चल रहा है, माइनस से माइनस कैंसिल, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और क्या हमें अब मिल जाएगा, देखो अब यहाँ पे एक फॉर्म दिख रहा होगा, कौन सा फॉर्म, अगर हम k और 2 को बाहर निकाल लें, मतलब k/2, तो लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h, और यहाँ भी हम अगर k/2 को बाहर निकाल लें तो लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h बराबर 3, ऐसा बन गया। अब आपको एक ध्यान देने वाली बात है, अभी हम बेसिक फार्मूला में ये लिखाए थे किसके बराबर होता है, हम लिखाए थे ऐसा कुछ, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x, ये हमेशा 1 के बराबर होता है। ठीक, इसे हम लिखाए थे, अगर आप नोटिस किए होंगे तो आपको ये चीज मिल गया होगा। ठीक, अभी इससे पहले ही क्वेश्चन में हम कराए हैं, तो ये तो पूरा 1 हो गया, तो मिला क्या हमें, k/2 इज इक्वल टू 3। अब किसी एक इक्वेशन को हम उठाएंगे और सॉल्व कर देंगे, k/2 इज इक्वल टू 3, जिसका आंसर क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू 6, ये अपना आंसर हो गया, k इज इक्वल टू 6। ठीक, कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगा, आसान ही था, पर बस यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमें अलग लगाना पड़ा क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो रहा था। चलिए प्रश्न संख्या 27 पे चलते हैं, ये प्रश्न संख्या 26 था। हमें लगता है आसान ही है प्रश्न है, कुछ अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, बिल्कुल सेम है, तो आप प्रश्न 27 को कैसे करेंगे, एक बार कॉपी करके थोड़ा थोड़ा बता ही देते हैं।
ये है प्रश्न संख्या 27। कैसे सॉल्व करना है इसे? बोला गया है 26 से लेकर 29 तक सब संतत्य ही हैं। तो ये एक मुझे लग रहा है ये लास्ट प्रश्न है जो आपको बता रहे हैं, बाकी आप खुद ही सॉल्व करेंगे। तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर रख देंगे राइट हैंड लिमिट और बराबर रख देंगे एफ ऑफ 2, क्योंकि x बराबर 2 पे हमें चेक करना है। चेक नहीं करना है मतलब बताया गया है कि संतत्य है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट पे हम क्या लिखने वाले हैं, लिमिट x टेंस टू 2 से कम। जब 2 से कम है x तो क्या आएगा फलन में, के एक्स स्क्वायर, के एक्स स्क्वायर। लिमिट x टेंस टू 2 से बड़ा, जब 2 से बड़ा है x तो क्या आ जाएगा 3, और जब 2 के बराबर है तो क्या मिलेगा हमें, ये देखो यहाँ पर फलन क्या मिलेगा, के 2 का स्क्वायर। ठीक, अब x की जगह पर लगभग 2 से थोड़ा सा कम रखेंगे तो 2 ही रखते हैं, तो ये हो जाएगा 4 के बराबर 3 बराबर 4 के। ठीक, के की वैल्यू हमें निकालना है, कोई एक इक्वेशन उठाएंगे और सॉल्व कर देंगे। तो k इज इक्वल टू 3/4। बस ऐसे ही प्रश्न हैं। ये प्रश्न संख्या 27 भी अपना हो गया। ऐसे 28 हैं, 29 हैं और 29 तक प्रश्नों को ऐसे ही सॉल्व करना है। अब हम प्रश्न 30 पे चलते हैं। आप देख लीजिए प्रश्न 28 कैसे है। यहाँ पर क्या x बराबर पाई पर हमें दिखाना है, मतलब k की वैल्यू निकालना है और संतत्य है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ पाई को हम इक्वल रख के इसे सॉल्व कर लेंगे। ये से 28 भी हो जाएगा। 29 में x बराबर 5 पर हमें ये चीज करके सॉल्व करना है, कैसे होगा यहीं पे हम थोड़ा सा बता देते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ से आएगा तो ये हो जाएगा 5k प्लस 1 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट पे क्या आएगा 3 और ये 15 हो जाएगा। 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 5k प्लस 1। ठीक, तो ये 10 9 9/5 आएगा आंसर के का। ठीक, ये 9/5 आने वाला है। इसे भी आप सॉल्व कर लीजिएगा, हम बता दिए थोड़ा सा सॉल्व करके। ठीक, काफी आसान है, आसानी से हो जाएगा। तो ये प्रश्न 29 भी हो जाएगा। प्रश्न 30 में क्या कह रहा है, बोला गया ए तथा बी के मानों को ज्ञात कीजिए ताकि द्वारा परिभाषित फलन संतत्त फलन हो। ए और बी का भी यहाँ पे सेम है, बस उसे हम संतत्त बराबर रख देंगे और ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे। इसे भी हम थोड़ा सा बता देते हैं आपको। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा x की वैल्यू दो वैल्यू पे डिफाइन है, एक तो 10 पर और एक यहाँ पर लिख के बताते हैं, एक तो 10 पर x बराबर 10 पर और 2 पर, दो वैल्यू पर ये संतत है ऐसा बोला गया है। और यहाँ पर a तथा b के मान नहीं पूछ रहा है, ये उसमें संबंध पूछ रहा है। ठीक, तो आप क्या लिखेंगे, a तथा b में संबंध, इसे आप काट कर क्या लिखेंगे, संबंध को ज्ञात कीजिए, रिलेशन। उन दोनों में जो रिलेशन बनेगा उसे लिखना है हमें। ठीक, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा हम आपको एक वैल्यू लेकर x बराबर 2 पर समझा देते हैं, x बराबर 2 पर लेकर हम समझा देते हैं, बाकी x बराबर 10 पर लेकर आप खुद सॉल्व करेंगे। ठीक, ये है प्रश्न संख्या 30।
x बराबर 2 हम ले रहे हैं, ठीक। रफली हम सॉल्व करेंगे। पहले LHL RHL, वो लिखने वाली बातें आप खुद लिखेंगे, और F इज इक्वल टू F2 लेंगे, ठीक। लिमिट x टेंस टू 2 से थोड़ा सा कम। अब 2 से जब थोड़ा सा कम है तो हमें क्या मिलने वाला है? 5 मिलेगा। लिमिट x टेंस टू 2 से थोड़ा सा ज़्यादा। 2 से जब थोड़ा सा ज़्यादा है x का मान, यहाँ पर देखो तो हमें क्या मिलने वाला है? ax प्लस बी। तो a ही रहेगा, x की जगह पर हम 2 रखेंगे तो 2a प्लस बी हो जाएगा ये। चलो अभी रखते हैं वैल्यू, यहाँ पर x ही रखते हैं, ax या xa, बात एक ही। और जब 2 के बराबर है, जब 2 के बराबर है तो हमें क्या मिलता है? 5 ही मिलेगा, ठीक। सॉल्व करेंगे। 5 बराबर सॉरी 2a प्लस बी बराबर 5। तो ये आ गया रिलेशन। बहुत ही आसान है प्रश्न, देख रहे हैं ना। सॉरी, ये ए और बी में रिलेशन आ गया। ऐसे आपको 2 की जगह पर 10 लेकर सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ये रिलेशन ए और बी में मिल गया। ऐसे प्रश्न 30 भी हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्नों को देखते हैं क्या कह रहा है। अब यहाँ पर थोड़े से समझने वाले प्रश्न हैं, हम आपको हिंट देते जाएंगे, आप खुद सॉल्व करेंगे। इन चारों प्रश्नों को हम कॉपी कर लेते हैं और एक ही बार में आपको हम बता देते हैं। बाकी किसी प्रश्न में दिक्कत हो तो आपको बहुत ही अच्छा हम आइडिया दे दिए हैं कि आप कमेंट कीजिए। उस प्रश्न को, पर्टिकुलर प्रश्न का हम वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाने वाले हैं, ठीक। अब इतना भाई कौन करेगा, आप केवल पढ़िए तो हम पूरा मदद करने के लिए तैयार हैं। आप खुद से सॉल्व कीजिए। आप, मैथ ऐसा चीज है, जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करेंगे आपको नहीं आएगा। ये कड़वा सच है। इस कड़वे सच को आप समझिए कि आप जब तक प्रश्नों को सॉल्व नहीं करेंगे आपको नहीं आने वाला। इसीलिए आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। चलिए इन चारों प्रश्नों को हम एक बार में ही समझा देते हैं। बाकी किसी प्रश्न में दिक्कत होता है आप कमेंट करेंगे, पूछेंगे और हम इन चारों प्रश्नों को एक एक करके सॉल्व करके आप तक वीडियो पहुंचा देंगे। चलिए हम प्रश्न नंबर 31 के बारे में डिस्कस करते हैं। इसे कैसे सार्थक दिखाएंगे। अब आपको ये प्रश्न देखकर ही लग रहा होगा, इस प्रश्न को देखकर ही लग रहा होगा कि एक संयोजन फलन है। संयोजन फलन मतलब दो फलनों को मिलकर बना हुआ फलन है। तो एक फलन, अब 31 वाले को हम समझा रहे हैं। एक फलन अपना है gx इज इक्वल टू कॉस एक्स, और दूसरा फलन है अपना hx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक। अब इन दोनों के प्रांत में, इसका प्रांत मान लो r, ठीक, r ही होता है। इसके प्रांत में और इसके प्रांत में, इसका भी x की जगह पे हम कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। इसके दोनों के प्रांत में ध्यान से सुने, एक वैल्यू हम c मान लेंगे, ठीक। यहां भी हम इसका एक वैल्यू c मान लेंगे और दोनों को हम संतत दिखा देंगे, ठीक। इसे भी हम संतत दिखा देंगे और इसे भी संतत दिखा देंगे। फिर लास्ट में एक बार हम फिर से रिपीट करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। ये दो फलनों का संयोजन था cos x और x स्क्वायर का, तो इन दोनों को अलग अलग हम यहां और यहां लिख लिए। अब इसे हम दूसरे कलर से लिखते हैं। उसके प्रांत को, उसके प्रांत को ऐसा हम लिख लिए कि उसका प्रांत r है और इसका भी प्रांत r है, अलग अलग उसके प्रांत को लिख लिए। अब उसके प्रांत में एक पॉइंट हम c मान लेंगे और इसके भी प्रांत में एक पॉइंट c मान लेंगे, ठीक। और इस c पॉइंट पर इसे संतत दिखा देंगे और इसी c पॉइंट पर इसे संतत दिखा देंगे।
दोनों को अलग अलग संतत दिखाने के बाद हम लास्ट में कह देंगे कि इसीलिए जब cos x और x स्क्वायर संतत है तो एफ एस इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर भी संतत होगा। ठीक, आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। अब 32वें में क्या मैटर है, हम इस समय 32 वाले को समझा रहे हैं। उसमें जी एक्स आप क्या मानेंगे, ध्यान से देखिए, कॉस एक्स मानेंगे, कॉस, ठीक। एच एक्स क्या मानेंगे, मॉड एक्स मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए कॉस का भी डिस्कस हो रहा है और मॉड का भी डिस्कस हो रहा है, तो आप इन दोनों को सातत्य दिखाएंगे। प्रश्न संख्या 33 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर आपको कौन कौन सा है, अब आप खुद पहचानिए, फिर हम तो बताते ही हैं। कौन से दो फलनों को मिलकर बना हुआ है, सोचिए सोचिए, बताइए। साइन एक्स, पहला तो है साइन एक्स, इसे हम जी एक्स मान लेते हैं, और एच एक्स दूसरा क्या है, मॉड एक्स। ठीक, कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। तो आप मॉड एक्स और ये एक्स साइन एक्स पर आप इसे जांच करेंगे, एक बार फिर से देख लीजिए, कोई भी दिक्कत होता है तो आप तुरंत पूछिए। ठीक, साइन एक्स और यहाँ पे मॉड का डिस्कस होता है, इसीलिए मॉड, हम ये मॉड एक्स लिख दिए। अब प्रश्न 34 की बात कर लेते हैं। इसमें हम कौन कौन सा मानेंगे फलन, तो इसे भी ध्यान से देखिए। ये एक फलन है, आप इसे जी एक्स मान लीजिए, और एक फलन ये है, इसे आप एच एक्स मान लीजिए। ठीक, इन दो फलनों को अलग अलग आप संतत दिखा देंगे और फिर लिख देंगे कि इनका संयोजन, यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा है, तो प्लस हो चाहे माइनस हो चाहे गुणा हो, कुछ भी हो, अगर दो फलन अलग अलग संतत हैं तो उनका जोड़ घटा गुणा भाग भी संतत होता है। ठीक, तो पहला फलन ये हो गया आपका और दूसरा फलन ये हो गया, इन दोनों को संतत दिखाइएगा और लिख दीजिएगा, इसीलिए ये पूरा फलन संतत होगा क्योंकि ये अलग अलग संतत हैं। तो ये आज के लेक्चर में हम थोड़ा तेज कंप्लीट किए हैं, आपको ऐसा महसूस हुआ होगा, जरूरी भी था ऐसे बताना, क्योंकि जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको आएगा नहीं। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं अवकलन। ठीक, अच्छे से लिख देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, अवकलन। अवकलन कैसे निकालते हैं, इन सारी बातों को हम समझेंगे, इसे इंग्लिश में कहते हैं डेरिवेटिव। ठीक, डेरिवेटिव के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो हम समझ रहे हैं इस समय आपको रेगुलर वीडियो नहीं मिल पा रहा है, मेरा भी सेमेस्टर का बर्डन है, इसीलिए थोड़ा सा हम भी कंप्रोमाइज कर रहे हैं, थोड़ा अपना समय निकाल कर आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं, आप लोगों तक अपनी सारे नॉलेज को पहुंचा रहे हैं ताकि आप अच्छा स्कोर कर सकें। और हम भी यहाँ पर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जहाँ पे थोड़ा रूल और रेगुलेशन काफ़ी अच्छा होता है और जिसे हमें फॉलो भी करना होता है, इसीलिए हम उतना मैनेज नहीं कर पाते हैं, रेगुलर वीडियो नहीं दे पाते हैं। तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा मैनेज कीजिएगा, जो भी आपको वीडियो दिया जा रहा है उसे अच्छे से समझ कर पढ़िएगा। बाकी वन शॉट भी हम तैयार करने वाले हैं, आविव का वन शॉट बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, आपको कोई भी सजेशन देना हो, कोई भी बातें आपको बतानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, हम उसे पर डे रीड करते रहते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।